महकमा औकाफ में एक और करप्शन बेनकाब। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की चादर दीवारी पर रंग की मद में 1 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। टेंडर का ठेका मुनासिब के बजाय महंगी बोली लगाने वाले को दिया गया। नजरअंदाज होने पर ठेकेदार ने सुपरा रूल्स को चैलेंज किया। सेप्ट्रा की महकमा औकाफ के साबिक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। चार दीवारी का काम भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। महकमा एंटी करप्शन में अंधेर नगरी चौपट राज साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर के अनोखे कारनामे। तबादले के बावजूद तारिक हुसैन सहतो ओहदे पर काबिज। तारिक हुसैन को एंटी करप्शन में सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया। तबादले के बावजूद ओहदा ना छोड़ा। हुकाम के मुताबिक तारिक हुसैन सहतो गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कार्रवाई होगी। तारीख में पहली बार इंटर बोर्ड के 3 अहम ओहदे खाली। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची में चेयरमैन की कुर्सी खाली। बोर्ड सेक्रेटरी और नाज़िम इम्तिहानात से भी महरूम। 11वीं जमात के इम्तिहानात में ताखीर का खदशा। 12वीं जमात के पोजीशन होल्डर्स के एजाज में होने वाली तकरीब मंसूख करना पड़ी। तालीम की बेहतरी की जानिब एहसन इकदाम। सरकारी स्कूलों के लिए नीले रंग के फर्नीचर की तैयारियां मुकम्मल। 15 करोड़ रुपए की लागत से 8000 डेस्क तैयार। कराची के स्कूलों में तकसीम जारी। डायरेक्टर स्कूल्स यार मोहम्मद बलादी का कहना है रवां साल नई कंपनी को फर्नीचर की खरीदारी का ठेका दिया। 1 माह में फर्नीचर की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची मसालिस्तान बनने लगा। शहरी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम। 7 अजला की 300 डिस्पेंसरियां इलाज की मुंतजर। कहीं खस्ता हाल छतें और कहीं टूटी दीवारें। अमला और अद्वियात भी गायब। लियारी में नाले पर कायम मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर डिस्पेंसरी खतरे की अलामत बन गई। डिस्पेंसरी को डॉक्टर्स की बजाय अमला चलाने लगा। बिन कासिम टाउन हमरगोट की डिस्पेंसरी कई सालों से बंद। डिस्ट्रिक्ट मलीर के माड़ी और वेस्ट की डिस्पेंसरियों में भी सहूलियात का फकदान। शहरियों का कहना है इमरजेंसी की सूरत में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे बनी है तो मतलब हमने कभी नहीं देखा कि ये स्टार्ट हुई। उसके बाद तकरीबन 3-4 महीने के बाद वो जो पाकिस्तान कंपनी है उसने ये उठाई थी। उसने भी 3-4 महीने यूज़ करके उसके बाद ये इसी हालत में छोड़ दी। शहर की मुताबिक डिस्पेंसरियां खस्ता हाली का शिकार। महमूदाबाद PCHS ब्लॉक 6 की डिस्पेंसरी में तमाम सहूलियात दस्तयाब। सेहत की सहूलियात के साथ हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक भी आगाही दी जाती है। डॉक्टर शबनम नयाज का कहना है डिस्पेंसरी में 6 कमरे हैं। खवातीन और बच्चों के लिए OPD भी है। मजीद बेहतरी लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमें फंडिंग जो काम है वो करवाती हैं। दूसरा इसमें कंट्रीब्यूशन ग्रीन स्टार NGOs का इदारा है, तो उन्होंने ये डिस्पेंसरी में काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन की। मंसूबों में ताखीर, खुले गटर और गंदगी के ढेर। निगरान वज़ीर आला का शहर की अबतर हालत पर इजहार बरहमी। मकबूल बाकर ने इजलास से गैर हाजिर रहने पर टाउन म्यूनिसिपल अफसर बल्दिया को मुअत्तल कर दिया। टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर माड़ीपुर को ओहदे से हटा दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था फाइबर के मैन होल ढक्कन चोरी नहीं होंगे। कमिश्नर कराची ने बताया शाहराह फैसल की खूबसूरती पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला सिंध का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को 4 रोज में शहर की सफाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। KMC और कंटोनमेंट को इख्तियाराती मामला हल करने की हिदायत। गुलशन इकबाल 13D में सर्कुलर रेलवे के ट्रैक का काम 1 साल से बंद। मलबे के ढेर, धूल मिट्टी और गद्दो गुबार से इलाका मकीन अजियत से दौचार। शहरियों का कहना है काम बंद होने से जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं। आलूदगी से सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजर मैदान में आ गए। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का अनोखा एहतजाज करने का ऐलान। शहर भर में महंगी बिजली के खिलाफ बैनर्स लगाए जाएंगे। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं बिजली महंगी होने से अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। अवाम और ताजर बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गैस लोड शेडिंग ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। सोल्जर बाजार, अवामी कॉलोनी और अख्तर कॉलोनी में गैस बहरान। कश्मीर कॉलोनी, कोरंगी और दीगर इलाके भी बहरान की जद में। लकड़ियों और सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए।
किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है, शहरी फट पड़े। तामीराती शोबे का काम रुक गया। साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जेवा ने खतरे की घंटी बजा दी। डॉलर, चीनी, गंदम की तरह सीमेंट और स्टील सेक्टर के खिलाफ भी ट्रैक डाउन का मुतालबा कर दिया। कहा, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तमाम शोबे मुतासिर हुए। तमाम सियासी जमातें ऐसा मिसाक मईशत लाएं जिसमें तब्दीली ना हो। खारा दर में तजावुजात माफिया के गिर्द घेरा तंग। असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग और ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन तजावुजात का खात्मा करके सड़क को क्लियर करा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर निदा समन का कहना है, बोल्टन मार्केट और अतराफ में तजावुजात की भरमार थी। अगले मरहले में पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। 3 से 4 हफ्ते पहले यहाँ पर बिल्कुल गुजरगाह नहीं थी। एक गाड़ी एक वक्त में भी नहीं गुजर सकती थी। अभी ऐसा है कि बार बार ऑपरेशंस करके डीएमसी के साथ, केएमसी के साथ, पुलिस जो थाना साथ लगता है उनके साथ, और इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी भी काफ़ी सपोर्ट रही है। तो बार ऑपरेशंस करके हमने एक तो यहाँ से इंक्रोचमेंट्स हटवाई हैं। एक दवाई को मार्केट में लाने के लिए 2 से 2.5 साल लगते हैं। साबिक सदर पीपीएमए जाहिद सईद का कहना है, मखसूस दवा साज कंपनियां डॉक्टरों के बैरून मुल्क दौरों के अखराजात बर्दाश्त करती हैं। ये अखराजात यकीनन मरीजों को ही अदा करने पड़ते हैं। इनका एहतसाब होना चाहिए। कोविड के दौरान हमारी 5 कंपनियों ने इंजेक्शन बनाकर एक्सपोर्ट किए। ये बात सही है कि अभी हम बेसिक मॉलिक्यूल्स इन्वेंशन नहीं कर रहे, लेकिन उस तक जाने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो भी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम रिसर्च करते हैं और बहुत ऑथेंटिक रिसर्च करते हैं। इसीलिए हम पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ये कैपेबिलिटी देखते हैं कि कोई भी जो दवा दुनिया में कहीं आती है बहुत जल्दी उसकी जो मी टू या जेनरिक प्रोडक्ट है पाकिस्तान में मौजूद होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रोज बाद रद्दोबदल की तैयारियां। हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया। स्टेक होल्डर से 5 रोज में प्लान पर तजावीज़ तलब। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्लान मुस्तरद कर दिया। अब्दुल समी खान कहते हैं, हर हफ्ते कीमतों का तयन नहीं किया जा सकता। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे मसाइल पैदा हों। कुव्वत खरीद में कमी ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। गाजर, खीरे और आलू 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। प्याज 140, हरी मिर्ची 160 और टमाटर 170 रुपए किलो दस्तयाब। बंद गोभी 120, फूल गोभी 160 रुपए किलो। शहरियों का सब्जियों की कीमतों में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 507 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,399 की सतह पर ट्रेड करने लगा। दूसरी जानिब डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा 285 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा 286 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड करने लगा। रफाई प्लॉट से गैर कानूनी तमीरात 1 हफ्ते में गिरा दी जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी KDA समेत दीगर इदारों से जवाब तलब। वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक 1 साल बाद भी अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन कल होगा। 6400 से ज्यादा वकला हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग बायोमेट्रिक डिवाइसेस के जरिए होगी। सदर हाई कोर्ट बार एडवोकेट मोहम्मद सलीम मंगरियो कहते हैं, पहली बार खवातीन और सीनियर वकला के लिए अलग बूथ बनाए हैं। पिछले साल पहली दफ़ा बायोमेट्रिक इलेक्शन कराए गए, तो बायोमेट्रिक इलेक्शन कराने का उससे पहले तजर्बा भी नहीं था। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा गलती थी कि जो सिस्टम थे वो कंप्यूटर सिस्टम वो 15 रखे गए थे। प्रोफेसर सालेह अब्बास रिजवी ने DG कॉलेज सिंध का अहदा संभाल लिया। मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी। सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। प्रोफेसर सालेह अब्बास रिजवी कॉलेज की बेहतरी के लिए पुराज़। साबिक नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड अमजद खान न्याज़ी की गिरां कदर खिदमात सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाज दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब में दोनों ममालिक की सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की।
शहर कायद में फजा से आलूदगी के बादल छट न सके। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर मौजूद। सांस लेने में दुश्वारी का सामना। शहरी खारिज समेत दीगर अमराज में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में बादल बरसने को हैं तैयार। महकमा मौसमियात ने कराची में अब्रे रहमत बरसने की नवीद सुना दी। हफ्ते की रात से इतवार तक शहर में बारिश का इम्कान, कहीं आंधी तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खुशबू और जिस्मों को जुबान देने वाली शायरा परवीन शाकिर की सालगिरह। हर लफ्ज अपने दर्द के साथ, दिलों में आज भी ताज़ा। बेजान अशार को जान देने वाली परवीन शाकिर को कराची की फजाओं से आलमी सतह तक पजीराई मिली। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई थी। परवीन शाकिर ने जज्बात को अपनी तसानीफ में निहायत दिलफरेब अंदाज में पेश किया।